नमस्कार, मैं हूं हेमराज लोधी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज। विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में नज़दीक आते ही राजनीतिक गलियारों में नेताओं की धूम मच रही है। किसी भी पार्टी की अगर आज हम बात करें तो उनके नेता हर गली मोहल्लों और भाषणबाजी में लगे हुए हैं। जगह जगह आपने 5 वर्षों में जितने कार्यक्रम पार्टियों के नहीं देखे होंगे उतने कार्यक्रम आज आपको देखने को मिल रहे हैं। नई नई बातें, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य भी हो रहा है। इतना ही नहीं, जनता को प्रलोभन भी तरीकेबद्ध दिए जा रहे हैं ताकि पार्टियों का समर्थन जनता जनार्दन का मिल सके। आज हमारे बीच में ऐसे ही एक नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय राम सिंह पटेल जी। हम उनसे सीधी बात करने की कह रहे हैं और जनता को उनके द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका हमारे राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, 5 वर्ष समथिंग बीत गए, विधानसभा चुनाव हुए। अब केवल विधानसभा चुनाव के लिए 6 माह बाकी हैं। इतने दिनों तक समाजवादी पार्टी ने सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? समाजवादी पार्टी का बीच में गैप हो गया था जब संगठन नहीं था, और जब से संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है तब से लगातार 1 वर्ष हो गया सक्रियता रूप से समाजवादी पार्टी का काम चल रहा है। सभी जिलों में, सभी संभागों में और सभी विधानसभाओं में हमारी समाजवादी पार्टी का काम इस समय चल रहा है और चुनाव की तैयारियां चालू हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो एक विधायक समाजवादी पार्टी का बना था, लेकिन आज ऐसी क्या रणनीति पार्टी के द्वारा हुई या कुछ विधायक के द्वारा कमियां हुई कि जो राजेश शुक्ला जी एक विधायक थे वो सपा से दूर हो गए? भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया चल रहा है प्रदेश के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो विधायकों की खरीद फरोख्त करके और कांग्रेस की सरकार गिरा दिया। अभी कुछ समय पहले पेपर में एक समाचार छपा था कि विधायकों ने कहा था कि मुझे जितने में सौदा किया गया था उतना पैसा मुझे अभी तक नहीं दिया गया। तो वही समाचार और वही सिस्टम हमारी समाजवादी पार्टी के साथ भी लागू हुआ। हमारे विधायक भी खरीद फरोख्त में आकर के और पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। हम ऐसा क्यों लगता है कि जिन जिन प्रत्याशियों को हम टिकट देते हैं या पार्टी टिकट देती है और विधायक बनने के बाद आकर क्यों चले जाते हैं? इसका रीज़न होता क्या है? पार्टी की कमी होती है क्या? पार्टी की तरफ से तो कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इतने बहुतायत मात्रा में कांग्रेस विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना ये स्पष्ट दर्शाता है कि पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं हुई। लेकिन जो खरीद फरोख्त का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चला, ये जो घिनौनी हरकत की गई, जनता के सामने जो ये रूप आया, ये बहुत गलत और निंदनीय है। इस प्रकार की गतिविधियां लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का पूरा हनन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई कांग्रेस सरकार को गिरा करके, और इस बार ये जनता समझ चुकी है और जनता देख रही है। इसीलिए जनता ने अभी भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि उनकी सरकार इस बार नहीं बन रही है और जनता इनको पूर्ण रूप से नकारा घोषित कर दिया है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और मध्य प्रदेश में उसकी सरकार रही। बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार भी गिरा दी। आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से समाजवादी पार्टी इनके बीच में कैसे कार्य करेगी? समाजवादी पार्टी एक नीतिगत पार्टी है जो कि गरीबों, बेसहारा मजदूरों की पार्टी है। इसमें समाजवादी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनके उसमें पैसे का कोई लोभ मोह नहीं है था। ये सब नीतिगत हैं, सैद्धांतिक हैं, और जो स्थिति बन रही है उसमें समाजवादी पार्टी इस बार निर्णायक भूमिका में रहेगी। और
जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और आज कांग्रेस पार्टी का भी जो सिस्टम चल रहा है जनता उसको भी समझ रही है। इसलिए जनता अब तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को चुनने जा रही है। मध्य प्रदेश पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर क्यों समझ आता है? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम है अभी इंदौर में हो चुका है। अगले माह हमारे छतरपुर में उनका दौरा कार्यक्रम होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार मध्य प्रदेश के लिए अपनी टीम के साथ चुनाव की तैयारी में हैं और दमखम के साथ उनका पूरा मध्य प्रदेश के लिए सहयोग रहेगा और वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी आगे बढ़े और सत्ता में भागीदार हो। जैसा कि आपने बताया अखिलेश यादव जी महू आए थे, उनके साथ आज़ाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो क्या इसको यह माना जा सकता है कि दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ मध्य प्रदेश में कार्य करेंगी? गठबंधन के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सर्वोच्च निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय के अनुसार ही पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी और किससे क्या गठबंधन होता है, क्या स्थिति वो तय करते हैं, ये उनका मामला है। सागर जिले में केवल बंडा विधानसभा ही एक मजबूती के तौर में समझ आ रही है, ऐसा क्यों? बाकी विधानसभाओं में कमजोरी क्यों है? सागर विधानसभा के अंदर मंत्रियों का ज़्यादा दबाव है और मंत्रियों के दबाव के कारण से जनता में एक भय व्याप्त हो गया है कि अगर हम दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और उस विचारधारा से जुड़े हैं तो ये हमारे ऊपर केस लगा देंगे, हमको फंसा देंगे। इसलिए बंडा विधानसभा के अलावा भी दूसरी विधानसभाओं में पार्टी का काम चल रहा है और अंदर ही अंदर उनकी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। ये बात ज़रूर है कि बंडा विधानसभा में अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा हमारे राजेश अठिया जी अच्छी तैयारी के साथ अपने विधानसभा में ध्यान दे रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ाऊंगा। आपके जो भी सागर विधानसभा के साथ साथ जो अन्य सीटें हैं सभी में तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ाएगी? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया है हमको, तो समाजवादी पार्टी पूरे 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी आप वर्तमान का दौर देख रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के अलावा कई पार्टियों में बगावत हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी बगावत करने वाले नेताओं को स्थान देगी? समाजवादी पार्टी बगावत करने वाले नेताओं को कभी स्थान नहीं देगी और न कभी दिया है। उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हमारे विधायक जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनके बारे में मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से फ़ोन लगा करके सूचना दिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे एक प्रश्न किया मुझसे कि क्यों चले गए, तो हमने कहा कि वो खरीद फरोख्त के चक्कर में फंस गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उनको तत्काल आज ही पार्टी से बाहर कर दीजिए। अदर पार्टियों से भी जो नाराज नेता हैं वो भी समाजवादी पार्टी में आने की सोचेंगे, उनका भी एक स्वार्थ होगा कि हमें समाजवादी पार्टी से मौका मिलेगा, तो क्या ऐसा संभव है? अब इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि क्या है, लेकिन मूल रूप से तो हम प्रयास में हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी लड़ाई में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम उनको महत्व देंगे। भाजपा द्वारा लाड़ी लक्ष्मी बहना योजना चलाई जा रही है और कांग्रेस भी नारी सम्मान योजना चला रही है। आपको क्या लगता है, ये प्रलोभन है, इनका जनता को यथार्थ लाभ मिलेगा? ये तो सिर्फ चुनावी प्रतिक्रिया है और चुनाव जीतने के लिए माननीय शिवराज सिंह जी जो ये सब घोषणाएं करते हैं और चुनाव के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला किसी को, केवल चुनावी स्टंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे रामाट सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष। इनका दौरा कार्यक्रम लगातार मध्य प्रदेश में सक्रियता से हो रहे हैं और कई बार मैंने देखा है कि बंडा, सायगढ़, सागर में इनका आगमन होता है। बंडा विधानसभा ही एक सागर जिले में एक ऐसी विधानसभा है जिन पर सत्ताधारी पक्ष ने कब्जा नहीं जमा पाया है। समाजवादी पार्टी
के कार्यकर्ता इस विधानसभा में दमखम से कार्य करते आए हैं। सागर जिला की एक बंडा विधानसभा को ही हम ऐसी एक मजबूत विधानसभा कह सकते हैं जिन पर अभी कोई दबाव नहीं है और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, इस विधानसभा में लगातार समाजवादी पार्टी को दिल से जिंदा किए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आइए लोधी क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।